नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IANS 24/7 में। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा में नवीन युग का शुभारंभ हुआ। नितिन नवीन अब भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को माला पहना करके स्वागत किया। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। अब नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है। पीएम मोदी ने नवीन की युवा ऊर्जा और अनुभव की सराहना की और पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गर्व जताया। बता दें कि नितिन नवीन ने अध्यक्ष बनने से पहले दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की और यहां पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता। तो बिल्कुल एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं पूरी तरीके से और ये जो तस्वीर निकल के आई वो सबसे बेहद अहम तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मौजूदा निर्वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्हें जो है पुष्पगुच्छ दे करके प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। तो ये दो तस्वीरें, एक तस्वीरें जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने भी पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात की। तो ये दो तस्वीरें अहम, छत्तीसगढ़ इसलिए भी अहम है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी उनका स्वागत किया। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें पीएम मोदी उनके साथ नितिन नवीन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय का चैम्बर है, अध्यक्ष का, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चैम्बर है और इसी चैम्बर में पीएम मोदी उन्हें लेकर के गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, कुर्सी पर उन्होंने पीएम मोदी ने नितिन नवीन को विराजमान कराया, गुलदस्ता भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी और आने वाली जो 5 साल है उसमें जिस तरीके से बीजेपी हमेशा परंपरा, प्रक्रिया और अनुशासन की बात करती है तो वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी उन्हें बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पर वो अध्यक्ष के चैम्बर तक उन्हें लेकर के गया और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये दो ताकतवर तस्वीरें हैं आज की, जिसमें अब एक नए बीजेपी अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। तो बीजेपी माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जश्न का माहौल है। एकात्म परिसर में जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। एकात्म परिसर पहुंचे हैं कई बीजेपी नेता। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रहे हैं नितिन नवीन और जब वो प्रभारी रहे इस दौरान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई बड़ी कामयाबियां मिली और अब जो है जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जमकर उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त रायपुर के एकात्म परिसर की ये तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन चुने गए हैं। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का वातावरण है। देख सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरह से उत्साहित हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही, मिठाइयां खिलाई जा रही। हमारे साथ विधायक पुरंदर मिश्रा जी,
पुरंदर मिश्रा जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे नितिन नवीन जी, नए दायित्व में आ गए, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बिहार के बेटे नितिन नवीन जी को, युवा नितिन नवीन जी को, छत्तीसगढ़ के प्रभारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं इसलिए उन्हें अभिनंदन करता हूं और मैं महसूस करता हूं, छत्तीसगढ़ से महसूस करते हैं कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के बेटा हैं जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ अमित साहू जी भी हैं, युवा अध्यक्ष हैं। ऐसे में युवा कितने उत्साहित हैं और कितने उम्मीद कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा? देखिए, एक युवा होने के नाते, एक युवा सोच के नाते भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा है, मात्र 45 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान उन्हें पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। और हम सब के लिए तो गर्व का विषय है कि हमने उनके साथ पूरे प्रदेश से लेकर बूथ तक के काम किया है। और अब पूरी भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की नई एक बयार आएगी, एक नई फौज आएगी और भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई तरंग के साथ काम करेगी। ये सीधी तस्वीर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देख पा रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी की जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो ढोल ताशों पर झूम रहे हैं, उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित है और खास तौर पर युवा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर विशेष उत्साह है कि नितिन नवीन की टीम में युवा कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिल पाएगा। जो कार्यकर्ता नितिन नवीन के साथ अब तक कार्य करते रहे थे वे भी खास तौर पर उत्साहित है और उत्साह का जो वातावरण है वो जस्ट देखा जा सकता है। सामने भी जहां पर उत्साह का वातावरण है और लगातार नितिन नवीन को शुभकामनाएं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, रायपुर। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। कोरबा में डीएमएफ के दुरुपयोग का मामले में ननकीराम कंवर ने केंद्र को लिखी थी चिट्ठी। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के पत्र के बाद होगी मामले की जांच। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिए हैं निर्देश। कार्रवाई से खनन मंत्रालय को अवगत कराने के निर्देश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त राजधानी रायपुर से। ये बड़ी खबर है, मंत्रालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा में दरअसल डीएमएफ के दुरुपयोग का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी दी थी और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। कार्रवाई से खनन मंत्रालय को अवगत कराने के निर्देश। तो कोरबा में डीएमएफ के दुरुपयोग का मामला और इस मामले को लेकर के ननकीराम कंवर ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के पत्र के बाद होगी मामले की जांच। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। हथकड़ी लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। विजय शाह का मुखौटा लगाया और हथकड़ी पहनाई। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला, कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने किया प्रदर्शन। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं भोपाल की। विजय शाह का मुखौटा लगाया हुआ, हथकड़ी पहनाए हुई कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला, कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने ये प्रदर्शन किया। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो इस वक्त बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीईओ के छात्र ने बनारस में तोड़ा दम, पेट्रोल डालकर खुद को लगाई थी आग। सिम्स और अपोलो में हुआ था प्राथमिक उपचार। गंभीर हालत में बनारस ले गए थे परिजन, आत्महत्या का कारण अज्ञात। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बिलासपुर से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गंभीर हालत में एक युवक ने दम तोड़ दिया है। ये आत्महत्या का कारण जो है अभी अज्ञात है। बताया जा रहा है कि सीयू का छात्र था। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीयू के छात्र ने बनारस में दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उसने पेट्रोल डालकर खुद में आग लगा ली थी, जिसके बाद से उसका मौत हो गया।
और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, सब्जी मंडी में लगी आग। अज्ञात कारण के चलते लगी है आग। सब्जी मंडी में रखे सब्जी के ठेलों में लगी आग। आग से सब्जी और सब्जी के ठेले जलकर हुए हैं खाक। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंटक मैदान सब्जी मंडी की घटना, हजीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, सब्जी मंडी में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। सब्जी और ठेला जलकर खाक हुआ है। बिल्कुल, ये भयानक तस्वीरें ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो है सब्जी मंडी में अचानक से आग भड़क गया। आग कैसे लगी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इसने कई रेहड़ी पटरी वालों को, सब्जी बेचने वालों को नुकसान जरूर कर दिया है। आग में सब्जी और ठेले जलकर खाक हो गए हैं। कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का दावा है कि लाखों वोटर्स को शिफ्टेड दिखाया गया है, जबकि वो अपने पते पर ही मौजूद है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि करीब 6 लाख वोटर्स को मृत घोषित कर दिया गया है, जो बेहद गंभीर मामला है। प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से दावा आपत्ति की तारीख बढ़ाने की मांग की है। तो ये एसआईआर को लेकर के सियासत फिर से गर्मा रही है। कांग्रेस यहां पर दावा आपत्ति लगाकर जो तारीख है उसे बढ़ाने की मांग कर रही है। एसआईआर को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया और इसी को लेकर के आज निर्वाचन आयोग कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था। हमारे साथ वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के पंकज शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। क्या शिकायत आप लोगों ने की है और क्या बातचीत है? देखिए, हम लोग समय समय पर चुनाव आयोग आकर अपनी अपनी बातों को सामने रखकर चुनाव आयोग जो एसआईआर का प्रोसेस है उसे मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग हमारी बात सुनने की बजाय केवल खानापूर्ति कर रहा है। हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था, जो लोग पलायन करके बाहर चले गए, जो मजदूर है, रोज कमाने खाने वाले, स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो उनके नाम कहीं न कहीं छूट जा रहे हैं। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है। अब जैसे 22 तारीख अंतिम दिवस है दावा आपत्ति की, करीब 6 लाख लोगों को अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुई है लॉजिकल एरर के नाम से, जिनके नाम को चुनाव आयोग ने इस दायरे में रखा है। लेकिन उनके खिलाफ भी अभी तक 2 दिन का समय बचा है दावा आपत्ति का। चुनाव आयोग ने अभी तक वो व्यवस्था भी नहीं की पाई है। और कहीं न कहीं ये देखने को आ रहा है कि कांग्रेस समर्पित लोगों के नाम चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल से के दबाव में आकर काट रहा है। हमने कुछ समय पहले एक उदाहरण दिया था, एक कांग्रेस के बीएलए प्रकाश सिंह जो कबीर नगर 38 नंबर बूथ के हैं रायपुर ग्रामीण के, उनका नाम शिफ्टेड में कर दिया गया है। उन्होंने पूरे दस्तावेज सबमिट किए, रोज उनकी मुलाकात बीएलओ से होती थी, उसके बावजूद उनका नाम शिफ्टेड में डाल दिया। उनका फोन आया था कि आपके जो है आप मृत घोषित हो गए, तो फिर मेरे बेलो मैडम को ही बोला था कि आप फोन किसको लगाए हो, डायरेक्ट ऊपर तो लगा नहीं है। मैं बोला आत्मा से तो बात हो नहीं रही है आपकी। तो बोले नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन आपको आना पड़ेगा, सारे पेपर करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ले जाके अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपना स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 1996 से जो पासपोर्ट रिन्यूअल कराता आ रहा हूँ, वो पुराने पासपोर्ट की कॉपी वगैरह के सारा से जमा किया। तो बोले हो जाएगा। और फिर जोन 4 में मेरे 25 दिसंबर के आसपास मुझे लाइव फोटो खींचा गया कि हाँ भाई जीवित हूँ, मैं आया हूँ करके। उसके बाद फिर कल मुझे फिर बताया गया कि अभी तक आपका सुधार हुआ है नहीं, अभी भी आप मृत घोषित किए गए हैं। लोगों के नाम शिफ्टेड बताए जा रहे हैं और ऐसे में अब दावा आपत्ति के लिए केवल 22 जनवरी तक का समय है। ऐसे में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में आकर के शिकायत की है और कहीं न कहीं जो दावा आपत्ति की तिथि है उसे बढ़ाने की मांग की है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर से यह बड़ी खबर है, अवैध खनन पर एनजीटी का सख्त रुख, कार्रवाई से बचने वाले अफसरों पर भी होगी सख्ती। अवैध खनन के लिए जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित। कमेटी में रायपुर कलेक्टर और सीईसीबी के प्रतिनिधि शामिल। 42 दिनों में जांच होगी। एनजीटी को सौंपने के निर्देश हैं। एनजीटी ने अवैध रेत खनन को बताया गंभीर पर्यावरणीय खतरा। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को भोपाल में होगी।